नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हमारे साथ टाइम्स ऑफ स्वराज में है मृणाल। कहने की जरूरत नहीं है और आज हम इनसे क्यों बात कर रहे हैं ये भी कहने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक तौर पर उस दौर में जिस दौर में सीटेट का आंदोलन हुआ, इन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई और छात्र आंदोलन को कैसे एक मुकाम तक पहुँचाया जा सकता है, उसमें क्या काबिलियत की ज़रूरत है, क्या रणनीति की ज़रूरत है और क्या समझदारी की ज़रूरत है, इन्होंने बखूबी दिल्ली के उस आंदोलन में अंजाम दिया भी और उसको एक नए शक्ल में छात्र आंदोलन को सामने भी रखा। और वो आंदोलन हर किसी के जेहन में है, जिसने भी यूपीएससी की तैयारी की उस दौर में और आज जो तैयारी कर रहे हैं इस दौर में भी, उस दौर को लोग किसी न किसी तरीके से याद करते हैं। आज संदर्भ बिहार के कुछ उसी तरीके के छात्र आंदोलन के संदर्भ में हम मृणाल से बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो उस आंदोलन को लेकर एक गीत गाया, वो गीत और कुछ इंडिपेंडेंट लोगों का जो ट्वीट आया और जो घटनाएं घटी, उसमें एक अलग तरीके की राजनीति नहीं, एक अलग तरीके की संघर्ष का गाथा दिखने लगा बिहार में। और बिहार के बाहर के लोगों को भी एक बार अचानक उम्मीद जगी कि कुछ करवट लेने वाला है, लेकिन अचानक वो सारी चीज़ें चंद घंटों में ही बदल गई। और अब छात्र भी निराश हैं, जो इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले लोग हैं वो भी निराश हैं कि एक ऐसा आंदोलन या एक ऐसा सत्याग्रह जो पूरे देश को दिशा दे सकता है, वो अचानक ठहर सा भी गया और दिशाहीन भी हो गया। मृणाल, आपका अनुभव पूरे आंदोलन का रहा है। इस आंदोलन को भी आप बाहर से ही सही, लेकिन आपके एक गीत ने एक उत्साह बच्चों में संचार किया, बच्चों ने महसूस किया कि चलिए हमारे साथ पूरा यूथ खड़ा है। लेकिन चीज़ें ऐसी बदली कि अब लग रहा है जैसे उस आंदोलन का स्वरूप ही बदल गया है। अब लगता है जैसे कुछ राजनीति होने लगी और उसका नुकसान जो होता है, जो आप बेहतर समझते हैं राजनीति के आने के बाद, वो चीज़ें अब दिखने लगी हैं। छात्र भी निराश है और अब लोग दिल्ली भी लौटने लगे हैं, जो दिल्ली से बड़ी संख्या में छात्र आए थे। आपका क्या मानना है? नहीं, देखिए, पहली बात कि जब हम किसी भी सामूहिक लड़ाई को जब आंदोलन का नाम देते हैं तो उसके साथ समय जो है अपने आप संलग्न हो जाता है। यानी कि आंदोलन धैर्य मांगता है और आंदोलन हमेशा समय लेकर होता है। विद्रोह या विप्लव होता है चंद घंटे या चंद दिनों में, उसके बाद उसको तुरंत दमन उसका कर दिया जाता है। आंदोलन दिखता है कि कोई इसका दमन कर देगा, लेकिन आंदोलन कभी दमित होता नहीं है, इसलिए वो आंदोलन है जो आपको झकझोरे और वो वक्त लेता है। आंदोलन का जो पहला उद्देश्य था कि वो पूरे देश का, खास करके नेताओं का, प्रशासन का, बुद्धिजीवियों का और उसमें भी विशेष करके बिहार के बुद्धिजीवियों का, यहाँ के नेताओं का ध्यान खींचे। उसमें वो आंदोलन सफल रहा है, उसने ध्यान खींचा, मीडिया का भी ध्यान खींचा, तभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। अब दूसरा फेज आएगा कि सरकार तक आंदोलन अपनी बात पहुँचा रहा है कि नहीं। मुझे लगता है कि वहाँ तक भी ये आंदोलन पहुंच गया था। आंदोलन की जो डिमांड है वो बहुत स्पष्ट है कि हमको री एग्ज़ाम करवाइए, और इसलिए करवाइए क्योंकि पेपर लीक हुआ है, कुछ सेंटर के नाम बताए गए हैं। तो ये जब एक आम आदमी जो उस परीक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं है उसको जब पता है, इसका मतलब है कि ये बात आम आदमी तक भी चली गई है और सरकार के नज़र में। अब तीसरी बात है, सरकार ये बात मानेगी या नहीं मानेगी। ये लड़ाई का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वहाँ पर यह आंदोलन अभी थोड़ा सा बाधित इस तरह से दिख रहा है कि आंदोलनों में जो ज़रूरत होती है, जब आप तीसरे फेज की ओर जाते हैं तब ज़रूरत होती है कि संगठन, कोई भी आंदोलन स्वतः स्फूर्त खड़ा होता है और उसमें तब ज़रूरत होती है अब संगठन, अब टीम। संगठन एक बार कोई विचार कन्वे करेगा, वही बात मीडिया में जाए, वही बात नेताओं को हो। लोग आलोचना कर रहे हैं कि ये आंदोलन इसलिए भटक गया क्योंकि इसमें राजनीति आ गई। मैं कहता हूं कि मेरा अनुभव है कि बिना आंदोलन, बिना राजनीति के सफल हो नहीं सकता। हाँ। क्योंकि निर्णय राजनीति को लेना है, राजनीति को राजनीतिक दबाव तो पड़ना ही चाहिए, लेकिन जरूरत यहाँ ये है कि वो राजनीति जो दबाव है वो छात्रों के अनुसार हो। हाँ। तो इस आंदोलन को लीड करने वाले छात्र अगर मुखर होकर नहीं दिखेंगे, वहां पे आंदोलन बाधित होगा। कोई भी हिंदुस्तान का नेता है,
सबका आंदोलन में स्वागत किया जा सकता है, लेकिन नेता जब माइक पकड़ेगा तो वो उन 10 छात्रों के साथ पहले बैठेगा, उसको छात्र ब्रीफ करेंगे कि ये आंदोलन के पॉइंट हैं, ये हमारा डिमांड है, इस पॉइंट पर हम थोड़ा झुक सकते हैं, इस पर हम अड़ेंगे, और आप जब भाषण देंगे या जब मीडिया में जाएंगे तो हमारे ही पॉइंट को बोलेंगे। उसके बाद आप घर से लिट्टी चोखा खा के आए हैं कि आप घर से अनरसा खा के आए हैं, और आपको भारत को क्या देना है, बिहार को क्या देना है, अपना प्लान यहाँ नहीं बताना है। और आपका कौन राजनीति में दुश्मन है हमको नहीं पता है, आप किसके आलोचक है हमको नहीं पता है। यहाँ गोतिया झगड़ा ने तोर पतोहिया बदमाश ओकर पतोहिया काहे नहीं लो, ओकर पतोहिया काहे नहीं ले, हमें तो एलिए एक भतार दोषी ओकर भतार खराब, ये नहीं करना है। जो यहाँ पर राजनीति कर रही है इस आंदोलन में कि वो कहाँ गए मैं आ गया, ये कहाँ गए मैं आ गया, वो नहीं आए, इसका मतलब राजनीति आंदोलन का उद्देश्य भूल गई है। ये तब होता है जब आंदोलन का नेतृत्व छात्र के हाथ से निकल जाए। अनशन पर कौन बैठा है, छात्र का नाम हमें पता होना चाहिए। मीडिया का माइक किसकी तरफ होना चाहिए, छात्र की तरफ होना चाहिए। और मीडिया को भी ये जिम्मेदारी निभानी होगी कि वो अपना लहराता हुआ माइक छात्रों की तरफ ले जाए, तब छात्र का आत्मबल भी बढ़ता है, वो अपनी बात कहता है। ये सारी चीज़ें जो आखिरी फेज की हैं, इसमें थोड़ा सा आंदोलन को इस तरह से देखने की ज़रूरत है। जल्द से जल्द इस आंदोलन को एक नेतृत्व चाहिए जो छात्रों के बीच से होगा। अभी स्वामी विवेकानंद और हमारे जयप्रकाश नारायण दोनों भी आ जाए, दोनों को पिछली पंक्ति में रखना होगा। छात्र आंदोलन की जरूरत है, उसमें आगे छात्र को करना होगा। ये अभी मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन जो सिचुएशन बना कि गर्दनीबाग से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, छात्र वहीं जुटे, और कहीं न कहीं छात्र के साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी थे, गर्दनीबाग को ही सेंटर किया, और वहीं दिल्ली हरियाणा जहाँ कहीं से भी छात्र आ रहे थे, सारे के सारे लोग गर्दनीबाग में जुटे। अचानक एक नेतृत्व उसको शिफ्ट करने की कोशिश की और छात्र शिफ्ट हो गए। क्या लगता है कि आपको इस रणनीति में छात्रों को, ये जो मेरा धरना स्थल है या मेरा सत्याग्रह स्थल है, वो उस स्थल को हम चेंज नहीं कर सकते? हाँ, वो इसलिए हो गया क्योंकि छात्रों के पास स्पष्ट नेतृत्व नहीं था और प्रभावी नेतृत्व नहीं था। प्रभावी का मतलब साधन नहीं, क्योंकि छात्र के आंदोलन में कोई बाहुबली तो नेतृत्व करता नहीं है। भरोसा, उसी को कहते हैं ताकत छात्र आंदोलन में। यानी एक कोई 45 किलो 42 किलो का लड़का भी खड़ा हो, जिसकी बात और जिसके मार्गदर्शन पर भरोसा हो, या जिसके निर्णय पर भरोसा हो, जो दिशा बता रहा है, जो 10 लड़के उसको समर्थन दे रहे हैं, 10 लड़कियां वहाँ खड़ी हैं, तो वो दिशा सही जा रहा है, वो भरोसा ये आंदोलन निकाल लेता अगर, तो फिर किसी नेता से प्रभावित नहीं होता। क्योंकि छात्र बिखरे हुए हैं, छात्र अधीर हैं, तो कोई भी अगर चेहरा चमकता हुआ आएगा तो उसके पीछे भीड़ चल जाएगी। इसके लिए छात्र दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी कोई नहीं है, इसके लिए गैर जिम्मेदार राजनीति है बिहार की। बिहार की राजनीति को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, उनको ये समझना चाहिए था कि ये आंदोलन छात्रों के द्वारा ही जब संचालित होगा तभी सरकार पर असर डालेगा। आज सोचिए कि आज सरकार डिमांड मांग ले, अभी आपका मीडिया किसके ऊपर माइक लगाएगा? सही बात है, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर माइक लगाएगा, बोलेगा आपने सर आया नेतृत्व दिया, और वो भी बोलेंगे देखिए हमने आज पहला मुकाम तो हासिल कर लिया, अब हमारा अगला मुकाम चुनाव है। छात्र को क्या लेना देना इससे? तो राजनीति ने गैर जिम्मेदाराना हरकत की है बिहार में, छात्रों को प्रभाव में लिया है, और इससे छात्र आंदोलन का स्वरूप बदलता हुआ नजर दिख रहा है। ये यहाँ पर समस्या है। अब जहाँ जिस मुहाने पर आंदोलन खड़ा है, अब बहुत मुश्किल है उसको स्वतंत्र इंडिपेंडेंट निर्णय लेना। क्या आपके पास एक पूरे आंदोलन का अनुभव है कि इस तरीके की चीजें आपने भी फेस की हो? नहीं, ये आंदोलन क्या करना चाहिए? इस आंदोलन में कुछ अच्छी काम सरकार ने अपनी ओर से कर दिए हैं, जिसके कारण ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। जैसे पुलिस का गैर जिम्मेदाराना काम, छात्रों पर बेवजह लाठी चलाना। लाठी बहुत काम की चीज होती है जन आंदोलन में। ये पता नहीं हुकूमत कब समझेगी। लाठी ही आंदोलन में जो है वो यज्ञ में जो है आहुति का काम करता है ना। तो लाठी जो पड़ा है, उसी लाठी और उसी चोट और उसी आवाज ने पूरे देश का ध्यान खींचा है बीपीएससी के आंदोलन में। हाँ, सही बात। और ये बात मीडिया के स्क्रीन पर 3 दिन में भले थोड़ा कम हो गया है उसका स्पेस, लेकिन वो लोगों के जहन में है। और बिहार में चुनाव आना है, आप उस लाठी की गूंज को दबा नहीं सकते हैं। आपके पुलिस प्रशासन के लोगों ने किसके निर्देश पर बच्चों पर लाठियां चलाई है नहीं पता, लेकिन उन्हें जो चला दिया है तीर, अब वो वापस नहीं होगा। वो अपना काम करेगी, और वो अपना काम ये करेगी
कि आंदोलन का डिमांड सरकार के नज़र में अब रहेगा। सरकार को इस पे सर झुकना तो होगा। ये एक छोटा सा अस्थायी विराम है, हो सकता है 3 दिन के बाद फिर ये आंदोलन बूम करेगा और इस बार वो राजनीतिक नेतृत्व को नकार देगा। ये भी है, मुझे इतना विश्वास है छात्रों पर कि अब अगर राजनीतिक नेतृत्व जाएगा तो दूर से बगुला गाछ से भी देखेगा तो लोग गुलेल से आंख फोड़ देगा। इस बार राजनीति का क्या देख, फिर देखल को मार भी आंखा फोड़े करो, आंख फोड़ दही और गुलेल से मार के आंख फोड़ देगा। इसीलिए हमें ये उम्मीद है कि सरकार, और चूंकि मुख्यमंत्री महोदय उनको छात्रों के डिमांड मानने का कोई राजनीतिक कारण तो है नहीं कि नहीं मानेंगे, है ना भाई, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको तो वो तो चाहेंगे कि हम छात्रों का काम कर दें। तो थोड़ा सा जो अस्थायी विराम है, तो अल्पकालीन विराम है, उसके बाद मुझे पूरा भरोसा है कि छात्र अगर इसी तरह बने रहे, वो अपने कमरे पर भी अगर मुट्ठी बांध के बैठे हुए हैं और सड़क पे बातचीत चल रही है, चाय दुकान पटना में जो बातचीत चल रही है कि अब क्या होगा, लड़का लोग घर नहीं बैठेगा बॉस, लड़का लोग पलट के आएगा, ये लोग हार नहीं मानेगा, है बिहार का है, इतनी बात काफ़ी है सरकार हिलाने के लिए आज के दिन में। बस बात यही है कि छात्र नहीं हार मानेगा, ये बात बना रहे और मीडिया का जिम्मेदारी आप लोग बनाए रखिए, तो सरकार को झुकना होगा। यहाँ पे इतना आसान नहीं है कोई भी छात्र का आंदोलन, ये तो इसमें तो हुजूम है। हमने तो जो अटेम्प्ट वाला आंदोलन किया था वो तो 500 लड़कों का था, बाद में जब सीसेट का आंदोलन किया था वो हज़ारों में बदला, लेकिन हम लोगों ने 500 के आंदोलन में भी कांग्रेस की सरकार को झुकाया और हज़ारों के आंदोलन से फिर भाजपा की सरकार को झुकाया। यानी दोनों बार यूपीएससी झुकी, दोनों बार दोनों सरकारों ने हमें हमारी मांग को माना। मुझे लगता है नीतीश कुमार जी भी इतने संवेदनशील हैं, सरकार में लोग इतने संवेदनशील हैं जो छात्रों की जायज़ मांग को तुरंत मानेंगे। बस ये तोरी मोरी राजनीति ये सब हट जाए और छात्रों को आगे करे। छात्र का काम है, छात्र की लड़ाई है, छात्र लड़ेगा और उसको जीत मिलेगा, पक्का मिलेगा। बिहार के छात्रों को क्या कहना चाहेंगे आप? वही कि हुकूमत देखेगी अब राजपथ पर लोहे का गलना, कभी लाठी से देखा है नदी की धार का रुकना, सितमगर अपने गोले तो यहीं पर छोड़ के जाएगा, विरासत जयप्रकाश की है तुम्हें कोई तोड़ न पाएगा, विरासत जयप्रकाश की हो तुम्हें कोई तोड़ न पाएगा। तो बड़ा आंदोलन का इतिहास रहा है, ये मैं कोई जुमला नहीं उछाल रहा हूँ, मैं ऐसे 2 आंदोलनों से निकल के आया हूँ और मैंने बिहार की सड़कों पर रोज़ आंदोलन होते देखा है, उसको सफल होते देखा है, लड़ते देखा है ना। पटना का कनकन जो है इस बात की गवाही देता है कि इसने देश में कितने छात्र आंदोलन किए। कम से कम ये तो बिहार के खाते में ये बात तो हमेशा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन यहीं से हुआ और भारत में सबसे ज़्यादा छात्र नेता जो आज की राजनीति में देश चला रहे हैं वो बिहार ने पैदा किए। तो बीपीएससी के सिलेबस में पढ़ने वाला लड़का ये बात कैसे भूल जाएगा? वो लड़ रहा है, वो आपको जहाँ भी है वहाँ से लड़ रहा है और लड़ेगा और जीतेगा। चलिए, लड़ेगा और जीतेगा। और हमें लगता है कि ये लड़ाई ही अपने आप में एक ऐसी लड़ाई है जो बहुत दिनों के बाद बिहार के बारे में जो चर्चाएं होती रहती थी, बिहार में अब वो बात नहीं रही, बिहारी छात्रों में वो बात नहीं रही। अरे अब पढ़ने पढ़ाने वाली वो कल्चर भी नहीं रहा, स्कूल कॉलेज सारे बिहार के ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन तमाम निराशाओं के बीच छात्रों ने जो आंदोलन की शुरुआत की है और जिस तरीके से एकदम अहिंसात्मक तरीके से, मतलब आप भी देखे होंगे कि लाठियां चल रही थी, छात्र हाथ तक नहीं उठाया। बीपीएससी के गेट पर गए और लाठियां पुलिस बरसा रही थी, छात्रों ने एक बार हाथ उठाकर रोकने की भी कोशिश नहीं की। ये अपने आप में पूरी दुनिया के सामने एक अलग तरीके का आंदोलन था। बिल्कुल, एक ईंट भी फेंका गया है छात्रों की तरफ से। पुलिस के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई वीडियो नहीं है और ना ही पुलिस ने ऐसा कहा भी है कि छात्रों ने काउंटर अटैक किया, नहीं है। छात्र को ये लोग पीटते रहे और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। यहीं पर सरकार को झुकना होगा। झुकना क्या है, ये बात मानने वाली बात है। बीपीएससी बेवजह अहंकार में है, वो तो मुख्यमंत्री महोदय को बुलाना चाहिए और जो उनका अंदाज है वो अपने उस अंदाज में बोले कि सब का है, हंगामा है, ऐसे करने का है। विद्यार्थी है ना, राज का ताकत है जी। हाँ। यही लोग ना भविष्य है जी, इसी के लिए ना मुख्यमंत्री बने थे। हैं नौटंकी लगा के रखे हो, हमको पता ही नहीं चलने देता, इतना बड़ा हंगामा हो गया, करवाओ फिर से एग्जाम। संसाधन की कमी है, क्या दिक्कत है? नौकरी मांग रहा है वो लोग, रिजल्ट मांगने आया है, कहता है कि हमारा एग्जाम फिर से फेयर करवा दीजिए, हमको शंका है इस पर, तो करवा देते हैं।
इतना भी नहीं कर सकते हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, ये बोलेंगे यार वो काम खत्म। यही चलिए होगा। भरोसा रखिए, बस जहाँ है वहीं से लड़ाई लड़नी है। मृणाल ने बहुत बड़ी बात कही है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सड़क पर उतर कर ही आप अपना प्रतिकार व्यक्त कीजिए, जहाँ है वहीं से लड़ाई लड़िए और मुट्ठी बांधे रखिए। और जो गर्दनी बाग आपका जहाँ जिस आंदोलन की जहाँ से शुरुआत हुई, उस गर्दनी बाग को जिंदा रखिए, चाहे एक ही लड़का वहाँ बीपीएससी का गर्दन वहीं फंसा हुआ है, उसी गर्दनी बाग में, उसको जिंदा रखना है, एकदम वैसे हाथ उस पर दाबे रखना है। चलिए, मतलब बीपीएससी का गर्दनी बाग में फंसा हुआ है। और मृणाल ने सीधे सीधे तौर पर अपने अनुभव के आधार पर भी बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं कि पॉलिटिशियनों से बचे रहिएगा तो जीत निश्चित तय है। और इस बार एकदम गुलेल लेके तैयार रहना है कि कोई पॉलिटिशियन आपकी तरफ फटके नहीं, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण सरकार, नीतीश कुमार, जो हमें भी जानकारी है कि नीतीश कुमार ने दिल्ली से लौटे थे मन बनाकर, कह रहे इसमें रखा क्या है, चलो फिर से परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने भाई सही बात बोल रहे मेरा, कोई रिजल्ट थोड़ी मांग रहा है, परीक्षा ले लीजिए। तय हो गई थी बात, अचानक सब कुछ बदल गया और लगने लगा कि ये तो छात्र का एक बड़ा आंदोलन जो देश और दुनिया को एक नई दिशा देने जा रही थी, ठहर सा गया। लेकिन मृणाल ने एक उम्मीद की किरण के तौर पर अपने विचारों को व्यक्त किया है और इन्होंने जो कहा है कि बस फाइट इट, डरते रहना है। चलिए इस विशेष मुलाकात को यहीं खत्म करते हैं, फिर इसी तरीके से किसी मेहमान से चलते चलते मुलाकात होगी। और इस आंदोलन के आग को जलाए रखना है एक पत्रकार के रूप में मैं भी मानता हूँ, क्योंकि इसके बगैर इस देश की बदलने की बात सोचा नहीं जा सकता है। लोगों ने मान लिया है कि अब आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है। किसान आंदोलन ने भी वक्त जो भी लिया हो, उसने दिखाया कि आंदोलन में आज भी ताकत है। और इस देश में गांधी ने दुनिया को ये संदेश दिया कि इससे पहले सत्ता का बदलाव हथियारों से होता था। गांधी ने दुनिया को जिताया कि मोमबत्ती कैंडल मार्च करके भी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार मृणाल जी, आपको भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।